जैसा कि हमने आपको बच्चों पिछली कक्षा में 1B का पहला सवाल कराया था, जिसमें हमने आपको आभास गुणनखंड करना बताए थे। अब इसी आधार पर आपका दूसरा सवाल है, जिसमें हमें मासा और लासा ज्ञात करना है। सवाल नंबर 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। हम आप जानते हैं एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ मासा होता है और एलसीएम आपका लासा होता है। ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच क्या करना, आपकी दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सवाल नंबर हमें इस कैटेगरी के 3 सवाल दे रखे हैं। सवाल नंबर 1 26 और 91, सवाल नंबर 2 510 और 92, सवाल नंबर 3 336 और 54। तो हम यहाँ पर पहले सवाल को हल करेंगे, पहले सवाल को सॉल्व करेंगे 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मासा निकालने के लिए हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं यानी कि 13 दूनी 26। अभाज्य संख्याएं जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्यों होती हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से ना कटें, स्वयं से कटें, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 13। इसी तरीके से हम 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 13 सत्ते 91 यानी कि 7 गुणा 13। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 13, यानी कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया? 13। यही आपका मासा कहलाएगा, यानी कि जो उभयनिष्ठ होता है वही आपका मासा कहलाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। अब निकालेंगे, इन्हीं गुणनखंडों से निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में सबसे पहले जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे लेते हैं हम। 13 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमने 13 ले लिया। बाकी जो बचता है अभाज्य गुणनखंडों में हम उन सभी को गुणा में लिख लेते हैं। तो 2 और 7 बचा, तो उसको गुणा में 2 गुणा 7 भी लिख लेंगे, यानी कि 13 गुणा 2 गुणा 7। इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम तो प्राप्त हो गया। अब हमें सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। हमें ये सिद्ध करके बताना है। तो हम ये पहली साइड ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और राइट हैंड साइड दायां पक्ष। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन सी हैं? 26 और 91। तो 26 और 91 आप इतनी लेंथी गुणा कर नहीं सकते, तो हम रफ में अलग से गुणा कर लेंगे 26 और 91 की। तो 26 91 की गुणा करेंगे तो आया हमारा 2366, जो यहाँ पर की गई हुई है। अब लेंगे टेकिंग, यानी कि राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड क्या है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? 13 और एलसीएम कितना है? 182, यानी 13 और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। 13 दूनी 26 के 6 हाथ लगे 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 6 106 हाथ लगे 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यही हमारा प्रूफ दैट हो गया, यानी कि इतनी सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था।